नमस्कार, स्वागत है आप सभी का अपना एमपी आप देख रहे हैं और आपके साथ मैं हूं पुनीत। चलिए खबरों की करेंगे शुरुआत और सबसे पहले अतिक्रमण पर बुलडोजर की कार्रवाई की बात करेंगे। रतलाम से खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर पहलवान बाबा दरगाह के अतिक्रमण पर एक्शन लिया गया है और प्रशासन ने यहां पर अतिक्रमण पर बुलडोजर चलाने की कार्रवाई की है। अतिक्रमण हटाने पर रोक लगी थी, रोक पर स्टे के बाद कार्रवाई की गई है। तो इस पर रोक लगाने की बात सामने आई थी, लेकिन इस पर स्टे दे दिया गया है, रोक पर ही स्टे दे दिया गया। इसके बाद ये एक्शन लिया गया, दरगाह को छोड़कर आसपास के निर्माण पर बुलडोजर चला दिया गया। कोर्ट ने अतिक्रमण हटाने के स्टे को ही खारिज कर दिया था। 4 लेन निर्माण दरअसल यहां पर होना है और इसमें धार्मिक स्थल बाधा बन रहा था। मौके पर इस दौरान बड़ी संख्या में पुलिस बल की तैनाती भी रही ताकि किसी भी प्रकार की अप्रिय स्थिति निर्मित ना हो। हालांकि यहां पर शांतिपूर्ण तरीके से हम देख सकते हैं तस्वीरों में कि इस अतिक्रमण को ध्वस्त कर दिया गया। एक बार फिर से बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। जिला प्रशासन ने आज जो स्टे लगातार मिला हुआ था सामने वाली पार्टी को, उसको वैकेंट करवाने के बाद आज बड़ी कार्रवाई करते हुए जो धार्मिक स्थल है उसके इंक्रोचमेंट को पूरी तरह से हटा दिया गया है। 3 से 4 जेसीबी और पोकलेन की मदद से इस पूरे स्ट्रक्चर को हटाया जा रहा है। सुबह से ही बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स यहाँ पे तैनात किया गया था। कुछ दिन पहले जो पहलवान बाबा की दरगाह को लेकर यहाँ पे कोर्ट से स्टे मिला था वो कल वेकेंट हुआ और उसके बाद तत्काल जो है जिला प्रशासन ने सिर्फ दरगाह के स्थान को छोड़कर आज जो इंक्रोचमेंट था वो पूरी तरह से जो स्ट्रक्चर के ऊपर जो स्टे प्राप्त हुआ था इनको, उसको कल शासन पक्ष ने अपना शासन के सामने मतलब कोर्ट के सामने अपना पक्ष रखा और कोर्ट से स्टे वेकेंट होने के बाद में आज हमारे यहाँ अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई जारी की। तो अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई जारी है और अतिक्रमण को हटा लिया गया है। बहुत हद तक ही हटा लिया गया है। तस्वीरें भी हम देख सकते हैं। हम रतलाम चलेंगे, सुधीर जैन हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ेंगे और उनसे बात करेंगे इस मामले में अभी तक ये कार्रवाई जो है कहां तक पहुंची है। लेकिन पहलवान बाबा दरगाह जो है उसके पास ये पूरा आसपास एनक्रोचमेंट जो था उसे हटाने की कार्रवाई चल रही है। कैसी कार्रवाई चल रही है, ग्राउंड जीरो पर चलते हैं। सुधीर जैन हमारे सहयोगी मौजूद हैं। सुधीर, जानकारी दें। देखिए, ये पूरा जो सर्वे नंबर है सरकारी सर्वे नंबर है और इसके ऊपर कुछ दिन पहले जो है दरगाह कमेटी को स्टे मिला हुआ था। आपको सीधे तस्वीरें दिखाता हूँ। ये पूरा स्ट्रक्चर है आसपास का, इसको पहले जो जिला प्रशासन से सहमति बनी थी उसको बहुत ज़्यादा जगह दी गई थी, लेकिन अब जब स्टे लेके आए जो दरगाह कमेटी थी मनमानी कर रहे थे और उसके बाद देखिए अब जो है जो जगह मिली है वो काफ़ी कम हो गई है। यानी कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं कि प्रशासन आज सुबह 8 बजे से ही हरकत में आया और ये जो पूरा सर्वे नंबर है सरकारी ज़मीन पे इस स्ट्रक्चर को बनाया गया था और सिर्फ दरगाह नहीं, पास में जो मंदिर है उसकी भी बाउंड्री वाल को पहले यहाँ पे तोड़ा गया था और उसके बाद 1 दर्जन से ज़्यादा पक्के मकान और दुकानें यहाँ पे जो बनाई गई थी उन सबको तोड़ा गया था। तो ये जो पूरा रतलाम से सेजावदा तक के करीब 4.2 किलोमीटर लंबा 4 लेन है, उसके निर्माण में ये जो स्ट्रक्चर थे वो लगातार बाधक बने हुए थे और आज सुबह 8 बजे से लगातार इस कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है। बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स यहाँ पे तैनात किया गया था। साथ ही साथ रेवेन्यू के जो आला अधिकारी है वो यहाँ पे लगातार नजरें बनाए हुए थे, किसी भी तरह की अप्रिय स्थिति ना बने। हमारे साथ रतलाम जो तहसीलदार ऋषभ ठाकुर वो है। सर, किस तरह कार्रवाई की गई है आज? यहाँ पर जो जावरा 4 लेन का निर्माण कार्य चल रहा था, इस पे हम लोग जो अतिक्रमण क्षेत्र था उस पर से हमने अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की है। इस पे पूर्व में 13 नवंबर को माननीय न्यायालय के द्वारा जो है स्टे दिया गया था। शासन ने अपना पक्ष न्यायालय के सामने रखा और न्यायालय ने शासन पक्ष सुनने के उपरांत जो है स्टे को वेकेट किया। उसके बाद हमने यहाँ पे कार्रवाई चालू की। कार्रवाई लगातार जारी है और जो भी हम देख रहे हैं यहाँ पर अतिक्रमण हटा लिया गया। किसी प्रकार की कोई यहाँ पर स्थिति ऐसी नहीं बनी। हालांकि पुलिस फोर्स यहाँ पर जरूर तैनात था। बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। नजर बना के रखें सुधीर। आगे बढ़ते हैं और इंदौर की बात करेंगे, जहां पर भगवाए हिंद के पोस्टर पर अब सियासत तेज हो गई है। पोस्टर में लिखा है कि गजवाए हिंद नहीं, अब भगवाए हिंद चलेगा। बटोगे तो कटोगे, एक है सिर्फ। इसके साथ लव जिहाद, थूक जिहाद, लैंड जिहाद, त्योहार जिहाद से बचना है तो एक रहना होगा। हरी दीवार वालों से बचना है तो एक हो जाओ। ये यहां पर एक नई चीज, यहां पर हरी दीवार वालों से बचना है तो एक हो जाओ, ये नई चीज लानी गई। इसके साथ ही आपको बताएं कि एक है तो सेफ है पोस्टर के साथ धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के भी पोस्टर लगाए गए। हिंदू राष्ट्र संगठन के बैनर तले इंद्रपुरी कॉलोनी में पोस्टर लगे हुए हैं। हम इंदौर के इंद्रपुरी कॉलोनी में मौजूद हैं और आप देख रहे हैं कि लोगों के हाथ में
पोस्टर है पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के और कुछ लोगों के हाथ में अलग अलग स्लोगन लिखे हुए पोस्टर है। पहली तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जिसमें लिखा हुआ है लव जिहाद, थूक जिहाद, लैंड जिहाद, त्योहार जिहाद से बचना है तो एक रहना, एक है तो सेफ है। हिंद राष्ट्र संगठन के बैनर तले ये लोगों के हाथ में पोस्टर है। कुछ लड़कियों से बात कर लेते हैं। एक है तो सेफ है, क्या मानती हैं आप? जी हाँ, मानती हैं कि एक है तो सेफ है? एक है। आप भी? जी। हिंद राष्ट्र संगठन के की तरफ से ये बैनर लगाए जा रहे हैं। हमने देखा कि कई दीवारों में लगे हुए हैं। इसका पीछे उद्देश्य क्या है? इसके पीछे हमारा उद्देश्य एक ही कि हिंदू समाज को जागृत करना, हिंदू समाज को एक होने के लिए उनको प्रेरित करना, क्योंकि देखने में आता है कि आप जगह जगह जो सांप्रदायिक लोग हैं, जो मतलब गैर हिंदू लोग हैं, वो कहीं खाने में थूकते हैं, कहीं जगह छोटी छोटी मज़ारें बना के ज़मीनों पे कब्जा कर लेते हैं और हिंदू लड़कियों को बहला फुसला कर जो लव जिहाद का जो इनका मिशन चल रहा है। सनातन की रक्षा के लिए उन्होंने यात्रा बहुत भव्य निकाली है, अभी चली रही है वो। और उसके बाद हमारे इंदौर में उनका आगमन है 30 तारीख को, उसी के हम प्रचार प्रसार में लगे हैं। बाबा बागेश्वर धाम बहुत ही अच्छा कार्य कर रहे हैं जो सनातन की रक्षा के लिए। एक है तो सेफ है, बिल्कुल एक रहना चाहिए हिंदुओं के लिए। और हरी दीवार वालों से बचना है तो एक रहना होगा, और बटोगे तो कटोगे, और एक हैं तो सेफ हैं। इसके स्लोगन के साथ हाथ में ये पोस्टर भी लेकर के, और एक इंदौर का एक क्षेत्र है वहाँ पर इंद्रपुरी कॉलोनी में ये इस प्रकार से हाथ में धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की फोटो लेकर ये यहाँ पर प्रदर्शन किया गया है। और नीलाभ शुक्ल हमारे साथ जुड़े हुए हैं कांग्रेस की तरफ से, उनसे बात कर लेते हैं। नीलाभ जी, ये क्या कहेंगे इस पर आप? पटेंगे तो कटेंगे, इस तरह के नारे देकर सिद्ध रूप से सीधी बात भारतीय जनता पार्टी के जो अतिवादी संगठन इस तरह का कार्य कर रहे हैं, ध्रुवीकरण की राजनीति का प्रयास कर रहे हैं। हिंदुत्व के नाम पर राजनीतिक रोटियां सेकना। देखिए, हिंदू धर्म में बड़ी बात है, सर्व धर्म संभाव की बात दूर करता है। प्राणियों में सद्भावना, विश्व का कल्याण। देखिए, जो भी आपराधिक प्रवृत्ति के लोग हैं उन पर निश्चित रूप से सजा तो देना चाहिए अगर वो गलत करते हैं, लेकिन हिंदुत्व के नाम पे कम से कम राजनीतिक रोटियां नहीं सेकना चाहिए। यह संगठन तब कहाँ चले जाते हैं? छोटी छोटी हिंदू बच्चियों के साथ, महिलाओं के साथ बलात्कार होती, घटना होती। क्या वो हिंदू नहीं है? वो बच्चे हिंदू नहीं है? तब इन्होंने इस पर प्रदर्शन नारेबाजी नहीं करी। जब प्रदेश का युवा ड्रग पेडलर में गिरफ्त में, नशे में गिरफ्त में गिरा जा रहा है, इनकी नाक के नीचे ड्रग माफिया पूरे प्रदेश में सक्रिय है, क्या वो बच्चे हिंदू नहीं है? हिंदू युवा बेरोजगारों के लिए कभी इन्होंने प्रदर्शन किया, ऐसे पोस्टर लगाए? नहीं लगाए। हिंदू किसानों के लिए पोस्टर लगाए? नहीं लगाए। कुल मिला के मुख्य मुद्दों से ध्यान हटाने की कवायद भारतीय जनता पार्टी की है। अतिवादी संगठन कर रहे हैं, विषयों पर बात ना हो, विषयों से ध्यान भटकाया जाए। देख, कहाँ हिंदू बटेंगे तो कटेंगे, ये क्या नारा है? कौन बट रहा है, कौन काट रहा है? स्पष्ट करें ना आप। नहीं तो वो स्पष्ट कर, वहां पर तो स्पष्ट कर दिया गया हरी दीवार वालों से बचना है। नेहा बग्गा जी हमारे साथ बीजेपी की तरफ से जुड़ी हुई, मैं आपके पास आऊंगा। नीलाभ जी, नेहा जी, ये इंदौर में अब गजवाए हिंद नहीं भगवाए हिंद चलेगा, क्या मायने इसके और कैसे देखती हैं? क्या ऐसा होना चाहिए? हरी दीवार वालों से बचना है तो ये भी लिखा गया है, आप क्या ऐसे सहमत हैं? नहीं, देखिए, पोस्टर किसने लगाए इसकी जानकारी मुझे है हिंदू राष्ट्र संगठन की तरफ से लगाया गया। सनातनी, जिस तरीके से सनातनी अब एकजुट हो रहा है और कांग्रेस के पेट में पीड़ा होनी शुरू हो गई है, ये बहुत स्पष्ट है। क्योंकि कांग्रेस के लिए तो हिंदू टेररिज्म है, सैफरन टेररिज्म है, भगवा आतंकवाद है, हिंदू कीड़ा है, मकोड़ा है, एड्स है, मलेरिया है, मच्छर है। और दिग्विजय सिंह से लगाकर राहुल गांधी तक जिन्हें लगता है कि मंदिरों में लड़कियां छेड़ने जाई जाती हैं, इन लोगों ने हमेशा समाज को, देश को कभी धर्म पर, कभी पंथ पर, कभी जात पर बांटने का काम किया है। और इसको देखते हुए अगर एक समाज का एकत्रीकरण हो रहा है तो मुझे लगता है कि इसमें नुकसान क्या है? हरी दीवार पर आपने जवाब नहीं दिया। मैंने कहा कि भाजपा का नारा सबका साथ सबका विकास का है, पर अपीजमेंट फॉर नन भी उसके साथ में चलता है। लेकिन यहाँ पर तो लिखा गया है इसका समर्थन करेंगे क्या? सभी के लिए कर यहाँ रहे पर तो हैं। लिखा गया है, यहाँ पर तो स्लोगन लिखे हुए हैं। मैंने कहा कि वो किसने लगाया इसकी जानकारी मुझे नहीं है, पर भाजपा जिस थ्योरी और जिस आइडियोलॉजी के साथ चलती है उसमें सबका साथ सबका विकास, सबका विश्वास और सभी का प्रयास है। चलिए, बिल्कुल सबका प्रयास सबका विश्वास होना ही चाहिए, चाहे कोई भी सत्ता में हो क्यों ना। बहुत शुक्रिया नीलाभ जी। और हमारे साथ नेहा बग्गा जी जुड़ी हुई थी और प्रतिक्रिया दे रहे थे कांग्रेस और बीजेपी की तरफ से।
चलिए आगे बढ़ते हैं और कांग्रेस नेता और कोंटा विधायक कवासी लखमा ने एक बड़ा बयान दे दिया है और कहा है कि अगर बैलेट पेपर से चुनाव नहीं होगा तो कांग्रेस आने वाले वक्त में चुनाव ही नहीं लड़ेगी। उन्होंने कहा है कि अगर चुनाव ईवीएम से होगा तो कांग्रेस चुनाव नहीं लड़ेगी, कांग्रेस बड़ा आंदोलन करेगी। उन्होंने यह भी कहा कि कांग्रेस को किसी का डर नहीं है। तो यह बहुत बड़ी बात कह डाली है कवासी लखमा की तरफ से। कवासी लखमा यह कह रहे हैं कि अगर ईवीएम नहीं हटी तो हम चुनाव लड़ना छोड़ देंगे। क्या वाकई में कांग्रेस ऐसा कर सकती है? ये बड़ी खबर और बड़ी बात ये कोंटा के विधायक हैं कवासी लखमा, जगदलपुर से यह खबर निकलकर इस वक्त आ रही है। और बड़ी खबर है कि आगे होने वाले चुनाव में हम लड़ेंगे ही नहीं, पार्टिसिपेशन ही हमारा नहीं होगा। तो एक प्रकार से यह विरोध जताने वाली बात, लेकिन क्या सबसे बड़ी बात यह है कि क्या कांग्रेस पार्टी कोंटा विधायक के बयान से इत्तेफाक रखती है? विधायक अपनी तरफ से ही बयान दे रहे हैं, यह भी देखना होगा। आने वाला चुनाव में नहीं लड़ेगी जब तक बैलेट पेपर में नहीं होगा। कांग्रेस पार्टी अभी सारे गठबंधन पार्टी से बातें करेंगे और हम आंदोलन करेंगे, चाहे जैसा भी आंदोलन होगा। एआईसीसी ने तय कर लिया, एआईसीसी ने तय करेगा। कल खड़गे जी का बयान आया है, उसके बयान अभी बैठकें होंगे। अभी लोकसभा चल रहा है गठबंधन के साथ, इंडिया ब्लॉक के साथ, तब तय होगा उसका। बड़ा बयान दिया है कवासी लखमा ने। और श्रीनिवास नायडू हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं फोन लाइन पर। उन्होंने ये खबर भेजी है तो उनसे समझते हैं। श्रीनिवास, ये आधिकारिक रूप से कांग्रेस की तरफ से अगर ये इतनी बड़ी खबर है तो आधिकारिक रूप से बयान निकलकर सामने आना चाहिए, लेकिन कवासी लखमा ये कह रहे हैं पार्टी की तरफ से भी यही तय हुआ है क्या? ने मीडिया के सामने एक बड़ा बयान दिया। उन्होंने साफ तौर पे ये कहा है कि आने वाले जो विधानसभा चुनाव है उस चुनाव में कांग्रेस पार्टी चुनाव नहीं लड़ेगी। कारण है ईवीएम मशीन। ईवीएम मशीन को उन्होंने हवाला दिया और ईवीएम मशीन से अगर चुनाव होता है तो कांग्रेस पार्टी इसका विरोध करेगी और इसके लेकर लगातार एआईसीसी के जो नेता है उनके साथ बैठकें भी की जा रही है। और जब तक बैलेट पेपर में चुनाव नहीं होगा तो कांग्रेस इस चुनाव में भाग नहीं लेगी। मतलब काफी बड़ा बयान दिया है। अब देखना होगा कि कांग्रेस पार्टी इस मामले को लेकर क्या आंदोलन करती है, क्या विरोध जताती है। हाँ, ये साफ तौर पर है कि जो पूर्व मंत्री कवासी लखमा ने ये बड़ा बयान दे दिया है कि कांग्रेस ईवीएम मशीन का विरोध जताए। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया श्रीनिवास आपका इस जानकारी के लिए। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि क्या ऐसा हो पाएगा या ऐसा कांग्रेस करती है? क्योंकि एक अगर पार्टिसिपेंट नहीं होता है तो क्या वाकई में कोई फर्क पड़ेगा? ये बड़ा दिलचस्प मामला है। आगे बढ़ते हैं और भोपाल से खबर है जहां पर महिलाओं ने लक्ष्मी नारायण मंदिर का ताला तोड़ा और पूजा पाठ करनी शुरू कर दी। दबंगों ने लक्ष्मी नारायण मंदिर में ताला लगा दिया था, जिसकी वजह से 5 दिनों से यहां पर पूजा पाठ बाधित थी। लोग मंदिर की जगह मंदिर के गेट के पास ही पूजा पाठ करने में लगे हुए थे, लेकिन आखिरकार यहां का ताला तोड़ दिया गया और आज मंदिर में पूजा अर्चना हुई है। तो दो पक्षों में आपसी विवाद हुआ। पुलिस की तरफ से ये इस मामले में बताया गया है ताला लगा दिया गया था, लेकिन महिलाओं ने आज मंदिर का ताला तोड़ दिया, अंदर जाके पूजा की। इसके पहले 5 दिनों से ऐसे ही बाहर से गेट पर ही पूजा यहां पर की जा रही थी, लेकिन 5 दिनों से पूजा नहीं हुई तो इसके बाद आज ताला तोड़ दिया गया। भोपाल के मीरा नगर में इस वक्त हम मौजूद हैं और यहाँ पर ये वही मंदिर है जिसमें हमने तस्वीरें दिखाई थी कि बीते कई दिनों से ये मंदिर में ताला डला हुआ था। कुछ असामाजिक तत्वों ने इस मंदिर में ताला डाल दिया था, ऐसा यहाँ की जो श्रद्धालु हैं, जो महिलाएं हैं, उनका कहना है। लेकिन आखिरकार इन महिलाओं ने खुद संज्ञान लेते हुए ताला तोड़ा और अब भगवान की यहाँ पर जो पूजा पाठ है वो हो पा रही। पूरा मामला समझ लेते हैं। मैम, क्या है पूरा मामला, क्या हुआ था, क्यों ताला डाला था मंदिर में? मंदिर में ये मामला है कि जो उदय राज है, माता जी शांत हुई हैं। आपको शुरू से बोल रही हूँ मैं तो। जो माता जी पहले रहती थी वो शांत हो गई। मंदिर में जो पूजा करती थी जो हरिहर दादाजी थे हमारे, वो हम उनके बहू थे। हम लोग 40 साल से 50 साल से हमारे दादा सब लोग रह के चले गए। मेरी शादी के 10 साल हो गए, जब से यहीं पे नीचे हम लोग रह रहे हैं, देख रेख करते हैं मंदिर की। माता जी हमारे जो हरिहर दादा थे उनने माता जी को मंदिर में पूजा करने के लिए, मतलब उनकी चेली थी माता जी, तो उनको पूजा करने के लिए रखा। पूजा करने के माता जी पूजा करती थी, जब तक माता जी जिंदा रही माता जी ही ने देख रेख की, पूजा पाठ किया। फिर इधर से वो पप्पू जय प्रकाश पाठक आता था इधर पे, और तरावली वाले महाराज जी हैं जो गुलाबगिरी, जो माता जी ने जो इधर पे रहती थी, उनने चादर उड़ाई थी। उनको पूजा पाठ करने के लिए इधर आए तो उनको
मतलब गाली गलौज मारपीट करके उधर यहाँ से भगा दिया। वीडियो है, सीएसपी के पास वो वीडियो है, एसपी के पास वीडियो है और थाने में वीडियो है। मेरे भगवान खुश है, मैं तो देखिए ये मंदिर के ताले खुल चुके हैं, भगवान की आज विधिवत रूप से पूजन पाठ हुई है और अब ये क्रम चलता रहेगा। महिलाएं खुश हैं और महिलाओं ने एक मिसाल पेश की है कि अगर कहीं भी किसी तरीके की कोई स्थिति भगवान की पूजा पर अर्चना को रोकने वाली बनती है तो हम लोग पूरे मजबूती के साथ यहाँ पर खड़े रहेंगे। और यही नहीं, यहाँ के जो मुस्लिम समाज की महिलाएं हैं वो भी इस पूरे काम में आगे आई। इधर भोपाल से खबर आपको बता रहे हैं, आज बीजेपी संगठन चुनाव की तारीखें तय हो जाने वाली हैं। मंडल और जिला अध्यक्ष चुनाव की तारीखें तय हो जाएंगी। संगठन चुनाव को लेकर बीजेपी ने बैठक भी बुलाई है और यह बैठक दोपहर 3 बजे प्रदेश कार्यालय में रखी गई है। इसमें लोकसभा सांसद और विधायक मौजूद रहेंगे। महापौर, जिला पंचायत अध्यक्ष, उपाध्यक्ष को भी बुलाया गया है। तो बीजेपी में जो आंतरिक संगठन के चुनाव जो हैं ये संपन्न होने हैं और इसको लेकर ही ये बैठक बुलाई गई है। बीजेपी संगठन की चुनाव की तारीखें तय हो जाएंगी। जिला अध्यक्ष को लेकर ये तारीख तय होनी है, मंडल अध्यक्ष को लेकर ये तारीख तय होनी है कि चुनाव कब हो। और इसी को लेकर तमाम पार्टी के लोग जो हैं, सांसद हैं, विधायक हैं, उन सभी को बुलाया गया। 3 बजे ये बैठक रखी गई और इस बैठक के बारे में और ज्यादा जानकारी लेते हैं। हमारे सहयोगी रमाकांत दुबे हमारे साथ भोपाल से लाइव जुड़े हुए हैं। रमाकांत, क्या जानकारी इस बैठक के बारे में आपके पास? जी, बीजेपी में आज जो 3 बजे एक बड़ी बैठक बुलाई गई है, ये पार्टी के संगठन चुनाव को लेकर बुलाई गई है। केंद्रीय संगठन ने यह तय किया है कि 1 दिसंबर से 30 दिसंबर के बीच में जिला अध्यक्ष और मंडल अध्यक्षों के चुनाव होने, 1 से 15 दिसंबर तक मंडल अध्यक्षों के चुनाव होने और उसके बाद 15 से 30 के बीच जिला अध्यक्षों के चुनाव की तारीख तय की गई है। अभी ये तारीखें तय होनी है और जब जिला अध्यक्ष और मंडल अध्यक्षों के चुनाव हो जाएंगे उसके बाद पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव की तारीख तय की जाएगी। आज होने वाली बैठक में सभी बड़े नेताओं को, लोकसभा सांसद, राज्यसभा सांसद और संगठन के बड़े मंत्री भी शामिल हैं। राष्ट्रीय संगठन सहमंत्री शिव प्रकाश जी, अजय जामवाल जी और क्षेत्रीय संगठन महामंत्री जो हैं हितानंद शर्मा जी बैठक को संबोधित करेंगे। बीजेपी के सभी बड़े नेता इस बैठक में मौजूद रहेंगे और जो मंडल अध्यक्ष और निगम अध्यक्षों के लिए और जिला अध्यक्षों के चुनाव जो होने हैं उनकी तारीखें आज इस बैठक में तय की जाएंगी। बहुत शुक्रिया आपका इस खबर पर जानकारी देने के लिए। 3 बजे ये बैठक बुलाई गई है और इसमें देखना होगा कि क्या तारीखें तय होती हैं। बढ़ते हैं आगे, बात अगली खबर की। शिवपुरी में दलित की हत्या पर सियासत गर्मा गई है। पूर्व मंत्री अरुण यादव ने इस पूरे मामले में सवाल उठाए हैं और कहा कि मध्य प्रदेश जो है आदिवासियों की कब्रगाह बन चुका है। मध्य प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति वेंटिलेटर वाली है, वेंटिलेटर पर है लॉ एंड ऑर्डर मध्य प्रदेश में। बहुत गंभीर आरोप लगाया गया है और तगड़ा हमला कांग्रेस की तरफ से किया गया है। शिवपुरी में दरअसल एक दलित की हत्या हुई थी और इसी पर सियासत गरमाई हुई है और इस मामले में पूर्व मंत्री अरुण यादव ने सवाल उठाते हुए कहा है कि मध्य प्रदेश आदिवासियों की कब्रगाह बन चुका है और लॉ एंड ऑर्डर मध्य प्रदेश में वेंटिलेटर पर पहुंच गया है। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। शिवपुरी में दलित की हत्या पर सियासत अब होने लगी है और कांग्रेस इस पूरे मामले पर सवाल खड़े कर रही है, सरकार को घेर रही है। और अरुण यादव की तरफ से इस पूरे मामले में यह लिखा गया है कि आदिवासियों की कब्रगाह बन चुका है हमारा मध्य प्रदेश, दलितों और आदिवासियों की कब्रगाह बन चुका है और मध्य प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति, कानून व्यवस्था की स्थिति जो है वो वेंटिलेटर वाली स्थिति हो चुकी है, क्योंकि चाहे वो दलित हों या आदिवासी हों उनके ऊपर लगातार अत्याचार की खबरें सामने आ रही हैं। और इसी मामले को लेकर एमपी में जो सियासत तेज है, इस पर अब कांग्रेस ने सरकार को घेरा भी है। क्या कुछ कहा है, सुनवा रहे हैं। शिवपुरी में सरेआम जिसके वीडियो जारी हुए, दलित को केवल पाइपलाइन बिछाने पे उसको मार दिया जाता है, उसकी जान ले ली जाती है। सीधे ये कब होंगे एक्शन लोगों पे जिससे कि लोगों में डर पैदा हो। रेप, गैंग रेप चल ही रहे लगातार। अभी कल परसों की घटना मैंने समाचार पर हुई, दुष्कर्म लगातार हो रहे हैं लेकिन उस पर कोई एक्शन नहीं हो रहा है। और पूरी तरह से कानून व्यवस्था ध्वस्त हो गई।
मंदसौर की बात कर लेते हैं। सूक्ष्म सिंचाई परियोजना के शुरू होते ही जगह जगह ये फूट गई और इसकी वजह से किसानों की फसलें बर्बाद होनी शुरू हो गई। तस्वीरें आप देख पा रहे होंगे मेरे पीछे, तस्वीरें जो चल रही हैं बरखेड़ा लोया गांव का मामला। सुबह से राशामगढ़ गड़ोठ सूक्ष्म सिंचाई परियोजना की पाइपलाइन किसान के खेत में ही फट गई और उसके बाद तो फिर नजारा आप देख सकते हैं कि कितना नुकसान हुआ। किसान की पूरी खड़ी फसल जो है वो तबाह बर्बाद हो गई। कटाई की गई गेहूं की फसल में पानी हो गया। बताएं कि एक हफ्ते में दूसरी बार ऐसा हुआ है कि पाइपलाइन फट गई। 19 नवंबर को कृषि उपज मंडी शामगढ़ में पाइपलाइन फटी थी। इससे किसानों के प्याज बह गए थे। सूक्ष्म सिंचाई परियोजना से 3 तहसीलों के 226 गांवों को जोड़ा गया। परियोजना की लागत 1662 करोड़ रुपए बताई जा रही है। ये स्थिति में एक को भी यहाँ साहब किसान के खेत की। और आइए अब नजर डालेंगे टॉप 20 खबरों पर।